नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग एक गंभीर विषय पे विचार विमर्श करने जा रहे हैं। हमारे साथ जिग्नेश जी भी मौजूद है। तो आज हम इनसे आई लव मोहम्मद के ऊपर गंभीर रूप से विचार विमर्श करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आजकल एक ट्रेंड चल रहा आई लव मोहम्मद। बरेली में काफी इसके ऊपर घमासान युद्ध चल रहा है, तो आपके उसके बारे में क्या विचार है? इस देश में सनातन धर्म के टुकड़े करने की जो साजिश चंद पार्टियां कर रही है, सभी सनातन हिंदू भाइयों को समझ आती है। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि हम हिंदू हो, कटेंगे तो बटेंगे, यह तो किसी और जाति के बारे में बात नहीं किया। तो ये मुद्दा हिंदुस्तान में इतने साल से नहीं रहते हुए भारत देश में कि आई लव मोहम्मद, इसकी वजह क्या है? तो आई लव मोहम्मद बोलने से मतलब इनको पहले आई लव मोहम्मद से प्यार नहीं था और एक ही दम योगी जी के बोलने के बाद से प्यार इनके ऊपर आ गया क्या? ये हमारा एक सवाल है। और रही बात दूसरी कि ये हिंदुस्तान में ये लोग फिर भूल जा रहे हैं कि अब हिंदुस्तान भारत देश 2013 वाला भारत देश नहीं है, ये 2014 मोदी जी और योगी जी का भारत देश है। इसके अंदर आप गलतफहमी में मत रहिए। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक अब हिंदुस्तान के अंदर जो कोई भी पत्थर उठाना जानता है तो पत्थर उठाने वाले का हाथ कैसा काटना है वो भी योगी जी और मोदी जी और अमित शाह जी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हम हिंदुस्तान में आप सभी का एक ही कहते हैं कि प्यार मोहब्बत से रहिए। तो हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि ये पुराना भारत नहीं है, ये 2014 का भारत मोदी और योगी जी का भारत है। इस देश में जो कोई भी पत्थर उठाएगा, पत्थर उठाना दूसरी बार भूल जाएगा, वैसा उसके तरीके से उनकी बराबर पॉलिशिंग करेंगे उनको। और इसी के लिए हम कहते हैं कि ये देश के अंदर अल्लाह मोहम्मद का मत करिए। हम हिंदुओं के 33,000 देवी देवता है। अगर हम हर एक हिंदू दो पोस्टर लगाएंगे तो आप सोचो लाखों पोस्टर हो जाएंगे। आपके पास खाली अल्लाह या मोहम्मद बोलने का है। तो हम सभी से विनती करते हैं कि भारत देश को हिंदू राष्ट्र है, इसके अंदर शांति, ये कोई फिलिस्तीन नहीं है। आप फिलिस्तीन का झंडा पकड़ के चलते हो पर आपको ये नहीं मालूम कि आपके पैर के नीचे यूपी में चप्पल पहनने की गति नहीं है और फिलिस्तीन का झंडा उठाते हो। आप भारत में रहते हो, भारतवासी कैसे रहिए। हम सब सनातन धर्म सब जने जैसे मानते हैं, आप भी ऐसे अपना धर्म को मानिए और शांति से रहिए। आप सर, तौकीर रजा ने, आपको ऐसा नहीं लगता उसने बड़े ही आइडिया से जुम्मे की नमाज के टाइम ये बात उठाई, इस तरह के पोस्टर्स लगवा के आखिर वो क्या साबित करना चाह रहा? ये हमारे हैदराबाद का जाली टोपी ऊंचा पायजामा की स्टाइल उन्होंने चालू कर दी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाद नमाज के उन्होंने सोचा कि पथरा उठा के ऐसा कुछ अपने हमारी महानवरात्रि का पर्व माता काली, उन्हें नहीं पता है कि हमारे नौ दुर्गा माताओं का रूप क्या रहता 9 दिन के अंदर। उन्होंने गलत हर टाइम हिंदुओं का त्यौहार गणेश चतुर्थी रहने दो या केवड़ यात्रा रहने दो या कुछ ये नवरात्रि रहने दो, ये सब एक साजिश के तहत हिंदुस्तान में की जा रही है। सिर्फ ये सरकार को बदनाम करने के लिए चंद INDI सरकार वाले मिलके काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान की प्रजा बराबर इनको सही टाइम पे सही जवाब देंगे। आप देख लो हिंदुस्तान के अंदर आज तक कभी कोई जाति पाति की बात नहीं थी। ये रातों रात ये आई लव मोहम्मद कैसा पैदा हो गया और कहाँ से पैदा हो? ये तो थे ही, कोई नई बात नहीं। आप इसको बता के तमाशा करने के रोडों पे पोस्टरों पे सब जगह लेके घूमने की क्या जरूरत है? हमारे पास 33 करोड़ देवी देवता है। तो हमने तो कभी कोई नहीं कहा आई लव लक्ष्मी जी, आई लव हनुमान जी, आई लव यस। हम चाहते हैं बोलने के भगवान को, तो हर सनातनी अपने अपने धर्म के भगवानों को चाहेंगे ही चाहेंगे। उसको बता के पोस्टर लेके रोड पे बताने के लिए जिसके पास 1-2 नाम रहेंगे वो घूमेंगे। हम तो 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम आए, हम कब कहाँ लेके घूमेंगे इनको? जी सर, योगी आदित्यनाथ, हमने सुना कि योगी आदित्यनाथ जी ने तौकीफ रजा पे काफी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा हम ना कर्फ्यू लगाएंगे ना कुछ करेंगे, जैसा चल रहा अभी ये वैसे ही चलेगा, इसमें कोई बंदिश ये वो नहीं रहेंगे। हमारे योगी जी ने बताया है कि ये तौफीक जो मौला जो मोदी जी योगी जी के बारे में बोले थे, उन्होंने कहा कि उन्हें भूल गए यहाँ की सरकार किसकी है। उन्हें नहीं मालूम कि 14 दिन की रिमांड के अंदर उसकी नानी याद आ जैसा डेंटिंग पेंटिंग करने वाले ये हुकूमत डेंटिंग पेंटिंग करने वाली है। तो मौलाना
आप ये सब भूल जाओ। ये पुरानी सरकारें नहीं है कि आपको गोद में बिठा के या सर पे बिठा के घर में दावत करने को प्राइम मिनिस्टर के घर में बुलाएंगे आपको। ये भूल जाइए आप। ये है सो मोदी जी की, योगी जी की और अमित शाह जी की सरकार भारत देश में। सर, आपको नहीं लगता कि ऐसा हिंदू राष्ट्र बन रहा है तो ये लोग काफी खौफ खा रहे हैं? हिंदू एकत्र हो रहा है और सनातन धर्म की जय जयकार हो रही है, तो हिंदू राष्ट्र जब बन रहा है तो इनको बहुत दिक्कत हो रही है, उसमें ये लोग बवाल मचा रहे हैं। बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल 100% सहमत हूँ मैं ऐसे, क्योंकि अब हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बनने के लिए कोई नहीं रोक सकेगा। जब ये सब हिंदू सनातन ये एक बार उठ गए तो इन्हें पता है कि 140 करोड़ में से 100 करोड़ अगर हिंदू उठ के, हिंदू सोया नहीं था, खाली सोया था, सोने की एक्टिंग कर रहा था, पर हिंदू कोई सोया नहीं था, हिंदू बिल्कुल जाग रहा था, आधी नींद में था, पूरी नींद खुल गई और सब हिंदू को समझ में आ गया कि हिंदुस्तान में हमको 70 साल से किसी एक सरकार ने जाति पाति में बांटने की कोशिश की। ये सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली सरकार है। इन लिए चंद जो दुकानदार है, मौलवी, अपनी अपनी दुकाना चलाने के लिए ये सब भड़काऊ भाषण कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान में ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। इन्हें भी पता है कि अब तौफीक की जो 14 दिन के अंदर डेंटिंग पेंटिंग योगी जी करेंगे ना, तो दूसरे मौलवी भी ये रोड पे निकल के पत्थरबाजी करना भूल जाएंगे। उनको भी सबक मिलेगा। उन्हें को भी सबक मिलेगा इस बात का। आपको ऐसा नहीं लगता बवाल का असली मकसद हमारे त्योहारों को खराब करना, हिंदुओं पे लांछन लगाना, हिंदुओं के त्योहार को खराब करके वहां पे बवाल मचाना? बिल्कुल, यही एक ही साजिश के तहत ये सब किया जाता है। आप देखिए, जब कभी भी हिंदुओं का बड़ा त्यौहार आएगा तब ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई, मस्जिदों के अंदर से पत्थर फेंकना चालू कर देंगे। ये क्यों हो रहा? आप हिंदुस्तान में ये भावना से क्यों चल रहे? आप फिलिस्तीन की बात करते हैं, आप पाकिस्तान की बात करते हैं, आप बांग्लादेश की बात करते हैं, वहाँ का कानून देखो। हम हिंदुस्तान में सेक्युलर का मतलब ये नहीं कि आप कोई एक ही धर्म विशेष को पत्थर फेंकेंगे और वो धर्म वाला कितने दिन हाथ जोड़ के आपके सामने गिड़गिड़ाएगा। हमारे पास डीजे बजाएंगे तो बोलते कि साउंड सिस्टम नहीं चाहिए। आप 5 टाइम नमाज के पोंगे बजाते हैं तो हमें कोई, आप तो 100 साल, हजारों साल, 200 साल से बजाते हुए आए, तो हम हिंदू और कितना सहन कर रहे हैं? दिन में 5 बार भोंपुओं का आवाज़ सुन सुन के हमारे कान फट जा रहे, पर हमने तो कभी आपके ऊपर पत्थर नहीं फेंके। आपके अंदर ये भावना क्यों आ रही पत्थर फेंकने की, कि कोई भी हिंदू का त्यौहार, बड़ा त्यौहार आने से उसके अंदर दंगे फसाद करना? और आप देखिए, साजिश के तहत जहाँ जहाँ योगी जी की सरकार है या आसाम में है या ऐसे जगह पे ये सब करने के ये लोग कोशिश, जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे ये सब नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा ये सब? क्योंकि एक साजिश है, ये षड्यंत्र है कि सरकार को, भाजपा सरकार को बदनाम करने की साजिश है। हिंदुओं को, सनातन धर्म वालों को एक होने से इनके अंदर फाट फूट करके कि देखो भाई हिंदू ऐसा करते, हिंदू, ये एक साजिश है। और ये कोई देश की साजिश है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश है ये। इसके तहत हम हिंदुस्तान के आज भी हिंदुस्तान के 145 करोड़ आबादी को समझना चाहिए कि अपने भाईचारे के अंदर ये दूसरे लोग हमारे बीच ये कोई कुटरा के तहत हमारे अंदर प्रेम मोहब्बत नहीं रहना, उसी के तहत ये भड़का के लड़ाई झगड़े और दिल में नफरत पैदा करने की साजिश है। सर, अभी हैदराबाद से AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे कि भाई जब मोदी जी हैप्पी बर्थडे का पोस्टर लगा सकते, योगी जी हैप्पी बर्थडे का पोस्टर लगा सकते, तो आई लव मोहम्मद क्यों नहीं लगा सकते? ये तो प्यार का शब्द है, आपको प्यार से प्रॉब्लम क्यों हो रहा? देखिए, हमें प्यार से कोई प्यार नहीं, कोई भगवान को तो हर एक जना प्यार ही करता है। योगी जी, मोदी जी का बर्थडे है, आप आपका भी बर्थडे बनाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप धर्म के, भगवान के नाम पे ये जो साजिश करे आप लगाओ। असदुद्दीन का बर्थडे, आई लव यू असदुद्दीन बोलो, आई लव यू जाली टोपी बोलो, आई लव यू ऊंचा पायजामा बोलो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप ये आई लव मोहम्मद लेके क्यों चल रहे? आई लव बर्थडे किसी का भी कहिए, हमें कोई एतराज नहीं हिंदुस्तान में। आप धर्म को आड़ में ये जो षड्यंत्र रच रहे, उससे हमें तकलीफ है। हमें कोई आई लव यू बोलने से या कोई आई लव यू नहीं बोलने से, अगर आप नहीं भी बोलेंगे आई लव यू, तो जो मोहब्बत है, जो अपने भगवान को मानता है उसकी मोहब्बत, उसकी यथावत रहेगी। कोई बोलने से या बताने से, वो आई लव यू बोलने से मोहब्बत बढ़ती नहीं, और नहीं बोलने से कब नहीं हो जाएगी। जिसकी मोहब्बत जो रहती है वो दिल में रहती है, दिल से बाहर लाने की जरूरत है। जिसके दिल में नहीं रहता उसे ये पोस्टर और ऐसे फ्लेक्स और ऐसे पत्ते लेके रोड पे घूमना पड़ेगा। अदरवाइज जिसके जो दिल में भगवान है या जो अपने अल्लाह को मानता है, जो अपने मोहम्मद को मानता है, उसको बताने की जरूरत ही नहीं है। सब ये तमाशा करने की जरूरत क्या? दुनिया में कौन से देश में ये सब तमाशा हो रहा सिवाय हिंदुस्तान के? आप मुझे बताइए कि ये सब
ये सब तमाशे हिंदुस्तान में क्यों हो रहे, कोई अन्य देशों में क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि यहाँ साजिश रची जाती है। एक पर्टिकुलर जो पार्टी है वो 70 साल से देश में राज करके इसी तरह से बंटवारा करके लड़ाई करके अभी ये सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जीत रही है, जबकि हिंदुस्तान के तकरीबन समझदार पढ़े लिखे मुस्लिम भाइयां भी चाहते हैं कि मोदी जी और योगी जी देश के अंदर कोई एक तंत्र या एक तरीके से नहीं करते। आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में अपने अपने देशों में जाने के लिए कहे, तो आज हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने से आपको तो हमने किसी ने नहीं किया कि आप हिंदुस्तान छोड़ के जाइए। आज इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी हिंदुस्तान में है। आप क्यों इतनी अमन शांति से रहते हो? क्योंकि हम कभी नहीं चाहे जिस दिन 100 करोड़ हिंदू अगर सोच लेंगे कि आप फिलिस्तीन का झंडा पकड़े तो फिलिस्तीन जाना पड़ेगा या पाकिस्तान जाना पड़ेगा, तो जब आपको समझ में आएगा कि सेक्युलर का सही मतलब क्या है। अभी हिंदुस्तान ये भारत देश के अंदर सब हिल मिल के रहते हैं। ये बहुत गंगा जमुना तहजीब जो बता रहे हैं, जो मुंह से बोल रहे हैं वो दिल से नहीं है। गंगा जमुना तहजीब जो बताते हैं मुंह से बोलते हैं वो दिल से नहीं है। ये मैं आपको बहुत क्लियर कट बता रहा हूँ। सर मैं एक बात पे गौर करना चाहूंगी। जब बांग्लादेश में शेख हसीना पे अटैक हुआ था तो हमारे मोदी जी थे, वो ये नहीं देखे कि वो महिला मुस्लिम है या हिंदू है, उनको बचाने की उन्होंने भरसक कोशिश की, तभी भी ये लोग नहीं समझे। मोदी जी जो योगी जी है वो महिला को बचाने का काम किए, वो लोग ये नहीं देखे अरे मुस्लिम है, तब ये लोग क्यों नहीं भड़के? जब इनके खुद की कौम की एक लेडी पे इतना अत्याचार हो रहा था, उसको भागने के लिए कोई बचाने नहीं आया। बस आप बहुत अच्छा ही सवाल करें, क्योंकि हिंदुस्तान में एक ही स्त्री का गर्व क्या है। ये नवरात्रि के 9 दिन में हम माताओं को हमारी बेटियों को पूछते हैं। इसी तरह मोदी जी और योगी जी ने शेख हसीना को जब देश में उनको भगाया है तो भारत देश आया, और उसकी कीमत जो बांग्लादेश में रहते हिंदुओं भुगते हैं। तो भी आज हमारे हिंदुओं में इतना बड़ा दिल है कि योगी जी और मोदी जी वहाँ के प्रधानमंत्री को भारत देश में ला के सुरक्षित एक महिला, हमारी माता, महिला माता, हमारी महिला की जो करा उसका कितना भुगतान, बांग्लादेश के मंदिर तोड़े गए, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ नरसंहार करा गया, क्या क्या नहीं करा गया, फिर भी हमने यही शांति रखी कि एक हमारी माता, महिला माता की मूर्ति बचाने के लिए हमें इतना बलिदान देना पड़ा। तो जिस दिन हम हिंदुस्तान में हिंदुआ हमारी माता, हमारे खुद की माता को बचाने के लिए जिस दिन सोच लेंगे तो आप समझना कि क्या होएगा। ये हम आपको भड़का रहे नहीं, ललकार रहे नहीं, आप सर ऊपर करो या पैर नीचे करो। अब हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने से कोई नहीं रोक सकेगा, और ये बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। इसके लिए ये जो छोटे मोटे दुकाना चलाते थे, जो अन्य पार्टियां, जो रीजनल पार्टियां अपने अपने, जो उन लोगों को पता चल गया कि हिंदू जाग गया है। और योगी जी का जो नारा था बटोगे तो कटोगे, ये कोई बिल्कुल सही बात है। योगी जी ने, आप अपना धर्म के बारे में बात करिए, उन्होंने अपने हिंदुओं के 100 करोड़ हिंदुओं को ये बताया कि अगर भैया आप बटोगे तो कट जाओगे। तो इसके अंदर आपको क्यों आपत्ति होती है? योगी जी ने किसी को नहीं, आपका धर्म आपके साथ, आप अपने जो जितनी भी आबादी है आप भी अब मिल के रहो। आज हिंदुस्तान में जैसा हिंदुओं को बटोगे तो कटोगे बोले, तो आप लोग भी मत बटो। आपके पास सिया सुनी सब है, तो आप लोग कैसा रहते हो? तो हम भी हमारे बड़े लोग हमको समझाएंगे ना कि भाई ये कटवाने वाली बात बंद करो, बटो न को तो कटेंगे भी नहीं। तो इसमें आपको आपत्ति क्यों आती है? क्यों योगी जी आपको तकलीफ दिखती है? योगी मोदी जी में क्यों ऐसी तकलीफ दिखती है? वो तो बता रहे हैं कि भाई कोई भी धर्म, इन्होंने कहा है कि कोई भी लोग अपने अपने धर्म की सुरक्षा खुद करो और अपना अपना हिंदू धर्म, सनातन धर्म बचाने के लिए सब प्रयत्न करिए, उसमें गलती क्या बोले? और आज बुलडोजर बाबा को, आप एक मुख्यमंत्री को, एक मामूली रोड छाप फकीर रबर चप्पल पहनने वाला मौलाना कहता है कि मैं योगी जी को मार डालूंगा। उसे पता नहीं है 100 करोड़ मोदी योगी जी है। हिंदुस्तान में हर एक औरत, स्त्री, पुरुष सब मोदी जी और योगी जी। कितने को मारे हुए हैं मौलाना? ऊंचे पायजामे, जाली टोपी, तेरे को हम पूछ रहे हैं कि कितने तू मोदी जी और योगी जी को मारने की सोचेगा? 100 करोड़ योगी जी और मोदी जी है हिंदुस्तान में। तो ये मत भूल कि ये पुराना यूपी सरकार में ये जो है अभी, ये बहुत अलग सरकार है, योगी जी मोदी जी सरकार। आप शांति से, प्रेम भावना से रहोगे तो हिंदुस्तान से, भारत देश से अच्छा कोई दूसरा देश नहीं है। और इस वक्त जो आप गलतियां पहले पत्थरे की करते हुए आए, अब आपको ऐसी सबक सिखाया जाएगा। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने तो इतना ही बताया कि इनकी डेंटिंग पेंटिंग करना है।
तो मैं तो बोलता हूं कि इनकी वेल्डिंग भी करना चाहिए डेंटिंग पेंटिंग के साथ, कि दूसरी बार डेंटिंग पेंटिंग ऐसा पट्टी लगा के करना कि फिर इनकी दूसरी बार डेंटिंग पेंटिंग की भी जरूरत ना पड़ी ना। अगर जो पत्थर उठाते हैं उनको, हम किसी और को नहीं कहते, जो हिंदुस्तान में रहकर पत्थर उठाएंगे बाद नमाज के, ये क्या छोटे बच्चों के वैसा जुम्मे के एक दिन तुम शेर बनते क्या? हमारे बच्चे, हमारे तो 365 दिन शेर है, हम 24 घंटे हम हिंदू शेर है। तो आपको तो जुम्मे की नमाज का इंतजार करना पड़ेगा पत्थर उठाने के लिए। जिस दिन हम शस्त्र वस्त्र उठा लेंगे हिंदू, तो जब पत्थर उठाने के काबिल बेटा बैठ में पैर में चप्पल पहनने के काबिल नहीं रहोगे आप। जी जी जी। सर आपके हाथ में कुछ पोस्टर्स है, हम देख रहे हैं। बिल्कुल, हम भी हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी नवरात्रि चल रहे, दांडिया चल रहे और जितने माता रानी के जागरण चल रहे, हम भी ये बताना चाह रहे कि भैया आई लव माता दी। ये हमारे को बोलने की जरूरत नहीं, हम बताना चाह रहे कि हम भी जो आप कर सकते हैं उससे दुगना तिगना कर सकते हैं। हम आपको बताना चाह रहे इवन हम भी हमारे भगवान को प्यार करते हैं। नवरात्रि में माता जी है, शनिवार के हनुमान जी है, जय श्री राम है। मतलब मेरा बोलने का मतलब क्या है कि हम भी सब चीज़ कर सकते हैं। अब आप पूछोगे कि आप क्यों करते हैं, बस यही बताना चाह रहे कि एक उंगली आपकी तरफ आएगी तो तीन उंगली हमारे तरफ आएगी, तो एक उंगली को हम बताएंगे कि इसका क्या हो सकता है। इल्ज़ाम बता, आपको सबक बता रहे कि हम भी सब कुछ कर सकते हैं। हमारे पास तो 33 करोड़ देवी देवता है, हम तो रोज एक एक देवी देवताओं का नाम लगेंगे तो साल भी बस से होगा। तो आप लोगों को विनती करते हैं ये सब तमाशे बंद कर दीजिए। हिंदुस्तान में आई लव मोहम्मद, आई लव अल्लाह आप दिल में रखिए, अल्लाह को रखिए, मोहम्मद को रखिए। हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमारी कोई आपके साथ कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है। हम यही बोल रहे हैं हिंदुस्तान में रहना है तो शांतिपूर्वक रहना पड़ेगा, अदरवाइज बुलडोजर नंबर 1 डेंटिंग पेंटिंग विथ वेल्डिंग, डेंटिंग पेंटिंग विथ वेल्डिंग। आप समझ सकते हैं कि वेल्डिंग किससे करते हैं और क्या होता है वेल्डिंग का मतलब। हम आपको बहुत अच्छी तरीक़ों से समझ रहे, जो समझदार राज्य है वहाँ के पढ़े लिखे मुसलमान समझ गए। जो ये 2-4 फटीचर मौलाना भड़का रहे उनके बातों में मत आइए आप। हिंदुस्तान में अपन अच्छी तरीक़ों से सब मिल के रहेंगे तो अपन आज देश अपना हिंदुस्तान आप देख रहे हैं जीडीपी के अंदर दुनिया में कितना आगे जा रहा, तीसरे नंबर पे पहुंचने के। ये सब तकलीफ दूसरे देशों से दूसरे देशों को हो रही, और अपने यहाँ के जो ब्रोकर राजनेता है उन लोगों को चंद पैसों में बिक के ये भारत देश के टुकड़े करने के लिए ये साजिशें चल रही है। इसका पीछे बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। ये हिंदुस्तान के जो सरकार में पिछले 11-12 साल से कुत्तों के ऐसा तड़प रहे, पूरे कुत्ते एक जगह होकर एक शेर के पीछे भागने की कोशिश कर रहे, उनको पैसे देके कुत्तों को जैसा बिस्किट डाला जाता है ऐसा इन सब पार्टियों को बिस्किट डाल के नचा रहे। ये अंतर्राष्ट्रीय खेल चल रहा है इसके पीछे का। उसके लिए हम सभी भारतीयों को विनती करते हैं कि ऐसी कोई भड़काओं में मत आइए आप। ये हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, हम हिंदू राष्ट्र के अंदर आप सनातन धर्म के साथ रहेंगे तो हम किसी को भी जाने के लिए भी नहीं कहेंगे। सर हम और एक चीज़ पे गौर करना चाहेंगे। जो हमारे पहले पूर्वजों ने मंदिर बनाए थे, बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनाए थे, लेकिन वहाँ पे मुगलों ने आक्रमण करके मंदिरों को ध्वस्त करके वहाँ पे मस्जिदों को खड़ा किया। मोदी जी के शासनकाल में, योगी जी के शासनकाल में फिर भी उन्होंने बहुत ही नम्रता से उसे हैंडल किया। जब उनको पता चला ये हमारी मंदिर है, उन्होंने तो तोड़ा नहीं, उन्होंने ऐसा आक्रमण काम किया ना जिस तरह आज ये लोग कर रहे हैं, बरेली में विध्वंस फैला रहे हैं। लेकिन जब मोदी जी का शासन आया उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बहुत ही नॉर्मली हैंडल किया। राम मंदिर भी बनवाया, वो भी बहुत ही बिना लड़ाई झगड़े के बहुत ही शांतिपूर्ण बनाया। आपकी बात से बिल्कुल मैं ये बात से सहमत हूँ कि आपने देखा है कि हिंदू कितने शांतिपूर्वक दूत है। 500 वर्ष प्रभु श्री रामचंद्र जी की मंदिर बनने के लिए हमने प्रतीक्षा की और कानून व्यवस्था के दायरे में रह के 500 साल तक चले, जबकि ये सबको मालूम है कि औरंगजेब और ये मुगलों ने हिंदुस्तान में हमारी माता आलियाबाई ने कितने मंदिरों को फिर से उनमें जान डाल के वो निर्माण किया। ये औरंगजेब ने लोगों ने मुगलों ने कितना हिंदुस्तान के तकरीबन बड़े मंदिरों जो आज एंटिक से भी ज़्यादा हेरिटेजों में गिने जाते हैं वैसे मंदिरों को ध्वस्त करने के बाद में भी, परसों का यहाँ पे एग्जाम्पल लीजिए, एक विष्णु मूर्ति का सर निकल जाने से हम सुप्रीम कोर्ट पे भी जाके गुजारिश करें कि भाई ये मूर्ति विष्णु भगवान
विष्णु की मूर्ति का धर जो नहीं है उसको लगाइए, तो आप समझिए हम हिंदुस्तानी और सनातनी कितने धर्म प्रेमी और देश प्रेमी है कि हमारे भगवान की मूर्ति जो मुगलों ने सर निकाल दिया था उसके लिए भी हमने नम्रतापूर्वक सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई कि इसके ऊपर आप कुछ विचार करके ये मूर्ति का फिर से निर्माण करें। तो आप समझ सकते हैं कि सनातनी कभी भी भगवा को जो बदनाम करते हैं, ये भगवा झंडे, जैसा कि ये पप्पू ने कहा था एक बार कि भगवा आतंकवादी है। तेरे दादी को और तेरे नाना को पूछ ले कि जब से ये भगवाधारी है, आरएसएस के 100 साल इस दशहरे के दिन हम मना रहे पूरे हिंदुस्तान में, तो आपको पता चलना चाहिए कि आरएसएस ऐसी एक संस्था है दुनिया में जो किसी जाति पाति धर्म, आप कभी भी देखिए कहीं भी कोई आपत्ति आने से पहले आरएसएस, देश की सेना आरएसएस के साथ रह के काम करती है। और आपके कौन से ऐसी मुस्लिम जाति है जो खुद इसका एक नाम लगा के कि भाई हमने मानव सेवा माधव सेवा का उदाहरण दिया, ऐसा हमें बताइए। हम हिंदुस्तान के दुनिया में कोई भी देश में एक भी हिंदू आतंकवादी या हिंदू कोई देशद्रोही है ऐसा बता दीजिए आप। क्यों पूरे दुनिया में अंदर एक ही नाम आता है? क्यों आता है? क्योंकि पूरी दुनिया जान चुकी है, आपके ऊपर से नकाब निकल चुका है कि आप लोग सिर्फ हिंदुस्तान में पत्थरबाजी नहीं है, दुनिया में पूरे आपके लोही में ब्लड में ये चीज़ आ चुकी है कि जिन्स के अंदर नहीं सुने तो पत्थरबाजी करना, गड़बड़ करना, जो देश में रहते हैं वो देश के माहौल ख़राब करना, उसके सिवा आपकी कोई दूसरी चाहत नहीं है। आपके लिए तो बराबर करेक्ट अभी हमारे देश के अंदर 2 ही 3 जो डेंटिंग पेंटिंग और वेल्डिंग के कारीगर हैं, मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी और आसाम के मुख्यमंत्री, ये 3 जने वेल्डिंग मोल्डिंग डेंटिंग पेंटिंग करेंगे और चौथे जना फिटिंग कर देंगे आपकी। अब ये समझ जाओ, पत्थरें उठाने वालों के लिए खैर नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। आप जम्मू कश्मीर में भी हमने आपको बहुत रिक्वेस्ट की थी कि मत करो मत करो, आज क्या नौबत आई, पत्थर देखने से डर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के युवक पत्थर से डर रहे हैं, मतलब कि क्या आप सोच लीजिए कि कितनी हैसियत उनके अंदर पैदा हो गई। अभी भी यहाँ के लोगों को हम समझाते हैं कि आप योगी जी, मोदी जी और अमित शाह जी के बारे में नहीं पता है, आप ये देश में शांति से रहिए, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास मोदी जी का जो नारा है, आज भी हर सनातनी 100 करोड़ हिंदुस्तान सनातनी यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान भले हिंदू राष्ट्र बने पर हमारी गंगा जमुना तहजीब वैसी रहेगी अगर आप शांति से रहेंगे तो। जैसा दूसरे देशों में आप, चाइना में आप क्यों आप सर नहीं उठा रहे भाई? चाइना में नमाज पढ़ना है, मस्जिद नहीं है, तो भी आप मामू क्यों चुप बैठ रहे आप? क्या वजह है उसके पीछे? चाइना में मस्जिद नहीं रहता, चाइना में आप रोड पे नमाज नहीं पढ़ सकते, यहाँ तक कि यूएई में नमाज पढ़ना बंद करा दिया रोड पे। इफ्तियार की पार्टी रोड पे नहीं कर सकते, आप देख लीजिए नए नए कानून यूएई में, अरब देश के अंदर रोड पे नमाज नहीं पढ़ सकते, रोड पे इफ्तियार पार्टी नहीं कर सकते। हमें तो हिंदुस्तान के अंदर तो आप कोई परमिशन की, हम हिंदुओं को कुछ करना है तो परमिशन लेना पड़ता है, और आप रोड पे बगैर बोले इफ्तियार करिए, आपका धर्म। हम तो यही बताइए कि हमारा सहन शक्ति देखिए आप कि दिन में 5 बार भोंपू बजता है तो भी हम शांतिपूर्वक खाली बात करते हो, चुपचाप बैठा। हमारा 1 दिन का त्यौहार रहने दो या 10 दिन की नवरात्रि रहने दो, हर चीज़ में आपको आफत है। और आप 40 करोड़ रहते हुए हम 100 करोड़ को दिन रात सोने नहीं दे रहे, बदनाम कर रहे, भगवादारी ऐसे। ये आप नहीं बोल रहे, आपके पीछे जो वोट बैंक के कुत्ते बोल रहे हैं उनको भी हम बता दे रहे कि अब ये देश की प्रजा जान चुकी है, ज़्यादा दिन जो माँ का नहीं हुआ, जो बाप का नहीं हुआ, वो सबको मालूम है कौन है। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। तो देश का क्या होगा? वो जो अपने माँ और बाप अब नहीं हुआ तो वो देश का क्या होगा? इससे ज़्यादा हम कुछ, समझदार को इशारा काफ़ी है, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। सर, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये लोग पूरा सोची समझी साजिश करते? पहले मंदिरों पे अटैक करना, फिर हमारी माँ बहनों पे अटैक करना, लव जिहाद, लैंड जिहाद, जिम जिहाद, तो ये सारे ये लोग है ना पूरा प्री प्लानिंग कर रहे हैं हिंदुओं को भटकाने के लिए, हिंदुओं को सताने के लिए। लेकिन हिंदू अपनी जगह पे अड़िंग है, तो भी ये लोग को डर खौफ कुछ ऐसा नहीं हो रहा, कितना प्लान कर रहे फिर भी ये लोग पीछे ही रह रहे। आज अपने में कहावत है कि अगले वाला सोचता है कि रूम के अंदर मैंने बिल्ली को बंद कर दिया तो 2 दिन 3 दिन बिल्ली रहेगी, जिस दिन चौथे दिन बिल्ली का दरवाज़ा खुलेगा ना तो शेरनी से ज़्यादा, शेर से शेरनी से ज़्यादा भयानक हो जाते। हिंदू हम सो रहे नहीं हैं, हम सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, हमें मत ललकारिए। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप 40 करोड़ है तो हम 100 करोड़ है,
आपको हम ये घड़ी घड़ी क्यों बताना चाह रहे हैं बोल के आपके जहन से मत भूलिए कि हिंदू में बटेंगे तो कटेंगे। अब ये देश में बहुत सनातन धर्म में समझदारी आ गई। आपका यही तकलीफ हो रही है कि अगर कल कहीं भी देश में वोटिंग होगी तो सब हिंदू एक तरफ हो जाएंगे, यही आपकी रणनीति है। इसके सिवा जिस दिन भी ये जाली टोपी ऊंचे पायजामा की वोट बैंक हिंदुस्तान में खत्म हो जाएंगी, जब सब नेताओं को मालूम पड़ेगा कि हिंदुओं की क्या ताकत है। अब ये सब चीज वोट बैंक की राजनीति, इसके पीछे और कुछ नहीं है। कोई देश प्रेम धर्म प्रेम नहीं है। आप देखो लव जिहाद आप ही के से होता, लैंड जिहाद आप ही से होता, जो दंगे फसाद आप ही से होते। क्यों दूसरे कोई नहीं कर रहे? हिंदुस्तान में इतने संस्थाओं, इतने धर्म, इतने से कोई एक ही पर्टिकुलर धर्म के ऊपर ही क्यों लांछन आती है? आपके डीएनए में ये प्रॉब्लम है। आप कश्मीर में भी पत्थर उठाते, हैदराबाद में पत्थर उठाते, यूपी में भी पत्थर उठाते। आपके पत्थर उठाने के ज्यादा क्या कर सकते हो आप? जिस दिन हिंदू शस्त्र उठा लेगा तो आपके पत्थरे कुछ काम नहीं आएंगे। ये पत्थरे उठाना भूल जाओगे, नहीं पत्थरों के बाजू से जाना भी भूल जाओगे। सही है। अब जैसा कि आप सबको पता है, हिंदुस्तान में नवरात्रि चलती है। माता रानी का हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा पर्व माना जाता है नवरात्रि के 10 दिन। तो गुजरात में दांडिया, दूसरे जगह में माता रानी के चौकियाँ, वैष्णो देवी में आप देखो लाखों की संख्या में श्रद्धालु, सनातन श्रद्धालु जाते हैं। तो हमने गुजरात से महाराष्ट्र में और यहाँ पे भी हर पंडाल में ऐसे पोस्टर जय माता दी, जय हनुमान, जय श्री राम लगवाने के लिए विनंती की है। और सब जगह हम आपको जवाब देंगे कि इवन हम भी हमारे भगवान को चाहते हैं। आई लव यू जय श्री राम, आई लव यू हनुमान, आई लव यू जय माता दी। तो मैं सभी हैदराबाद, सिकंदराबाद, तेलंगाना के सभी नवरात्रि माता के भक्तों से विनती करता हूँ कि अपने अपने घरों में, अपने अपने पंडाल में हर जना जिसकी आप मानते हो भगवान को, आई लव यू महावीर स्वामी, आई लव यू जय माता दी, ये बिल्कुल लगाइए। हर अपने अपने घरों के बाहर लगाइए। और हर जागरण में, हर नवरात्रि में, हर गरबे में मैं आपसे विनंती करता हूँ, आप लोग चाहते हो तो आपको जितने चाहे उतने मैं भिजवा सकता हूँ। मुझे संपर्क करिए। आप अपने अपने पंडालों में, घरों में जहाँ माता रानी की मूर्ति बिठाए हुआ सब जगह यही पोस्टर लगवाइए कि इवन वी लव अवर गॉड। जय माता दी। तो दोस्तों आज हमने जिग्नेश जी से जाना भक्ति के बारे में, प्रेम के बारे में। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से आज हमारे सभी क्वेश्चंस का बहुत ही सरलता से जवाब दिया है। हिंदू राष्ट्र एक था, एक है, एक ही रही गया। इसे तोड़ने की नाकाम कोशिश ये अभी से नहीं, सालों से होती आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी। क्योंकि हमारा हिंदू राष्ट्र एक था, एक है, एक ही रहेगा। दुश्मन को यही प्रॉब्लम है कि अभी हम शास्त्रों में है, जिस दिन शस्त्रों में आएंगे तो वो कहीं का नहीं रहेगा। भारत माता की जय। हिंदुस्तान में सभी को घर वापसी के लिए समय दिया जाता है। हमारे मोदी जी और योगी जी ने बहुत ही अच्छा समय दिया घर वापसी के, लेकिन कुछ लोग देश के गद्दार हैं, उसको कमजोरी मान रहे हैं। तो मैं यही विनती करूंगी, हर किसी से अपने देश से प्रेम रखिए, चाहे वो हिंदू रहो, मुसलमान रहो, सिख रहो, ईसाई रहो, हम सभी का खून एक ही है। हमें देश को संभालना है, हमारी भारत देश को संभालना है। तो प्लीज सबसे ये विनती है कि भारत में रहिए, मिलजुल के रहिए, शास्त्रों में रहिए। जिस दिन शस्त्र आएंगे उस दिन कहीं भी कोई बचा नहीं बचेगा। जय माता दी। जय माता दी। इसी तरह के कार्यक्रम हम आपके सामने ला करेंगे। तब तक के लिए टिल देन बाय।